गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस छोटे से क्रिस्प वीडियो में मैं एक प्लान ले डाउन कर लेता हूं आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी कोचिंग चाहे सिविल स्टैप या किसी और अन्य कोचिंग संस्थाओं में खत्म हो चुकी है, या वे विद्यार्थी जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे थे और उन्होंने अपनी बेसिक प्रिपरेशन को पूरा कर लिया, चाहे उन्होंने सेल्फ स्टडी से किया हो। तो ये वीडियो काफी ज्यादा रेलिवेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जिनको मिनिमम 1 से 2 साल इस प्रिपरेशन में हो गए हैं, और उन विद्यार्थियों के लिए और ज्यादा रेलिवेंट है जिनको 4-5 साल हो चुके हैं और वो अलग अलग लाइब्रेरीज में हिमाचल की बैठ के प्रिपेयर तो कर रहे हैं लेकिन पेपर को नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। चाहे वो इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन बार बार दे रहे हैं और हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं लेकिन हर बार मेंस में डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफी रेलिवेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर कर सकते हो या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को भी स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। मैक्सिमम विद्यार्थी जो गलती करते हैं वो इस समय करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया, बहुत सारे लोग होंगे जिनका 100 के आसपास स्कोर आ रहा है, बाकियों का 90, 80, 70 के आसपास स्कोर आ रहा है। तो जिनको क्लैरिटी से पता है 90 से भी कम स्कोर है, तो उन लोगों को तो अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो लेकिन वो मोटिवेशन नहीं आती जब तक रिजल्ट नहीं आता। हमें लगता है एक बार वेट कर लेते, क्या पता हो ही जाए, उम्मीद तो सभी को है। तो हम अगले साल के लिए अभी से अगर आप लोग प्रिपेयर कर लोगे तो आप अगले 20-25 दिन भी बचाओगे। और अदरवाइज हम लोग क्या सोचते हैं कि अगले साल के लिए प्रिपेयर करने के लिए डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर से 2-3 महीना वेस्ट करते हैं। जनवरी फरवरी ऑनवर्ड जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होती है फिर हम उस साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को फिर से प्रिपेयर करते हैं। एक गलती जो हर विद्यार्थी हर बार करता है वो है मेंस एग्जामिनेशन को जितना फोकस हमें करना चाहिए वो फोकस हम लोग नहीं करते हैं और हर बार प्रीलिम्स के रट के अंदर, आरयूटी रट के अंदर फंसे रहते हैं और एक ही तरह से प्रीलिम्स को प्रिपेयर करते हैं। प्रीलिम्स हो भी जाएगा तो उस साल फिर मेंस के लिए उतना प्रिपरेशन नहीं किया। तो अभी के जो 2-3 महीने हैं आप लोगों का भी टाइम है कि मैक्सिमम मेंस को अपना समय देने के लिए। तो उसको समय देने का एक तरीका है, जैसे हम पूरे एचएएस की प्रिपरेशन में, चाहे आपने सेल्फ स्टडी करी है, सिविल स्टैप से कोचिंग करी है या कहीं से भी कोचिंग करी है, अपनी प्रिपरेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लो। कल मैंने एचएएस मेंस क्रैश कोर्स लॉन्च किया था जिसमें मैंने इसी चीज के ऊपर काफी ज्यादा डिटेल में बताया। देखो, एक होती है स्टेज 1, आप चाहे सेल्फ स्टडी से तैयार करो या किसी कोचिंग से तैयार करो। स्टेज 1 के अंदर बेसिकली हमें बनाने होते हैं सिलेबस वाइज नोट्स। आपके नोट्स जीएस 1-2, हम मेंस की बात करें, जीएस 1-3 सिलेबस वाइज होने चाहिए और साथ ही साथ आपने कंप्लीट जीएस 1-3 का सिलेबस किसी भी सोर्स से, इंस्टीट्यूट हो, स्टैंडर्ड किताबें हो, किसी भी सोर्स से पढ़ लिया हो और सिलेबस वाइज नोट्स बना लिए हो। ये होती है स्टेज 1। होपफुली मैक्सिमम विद्यार्थियों ने आपने स्टेज 1 क्वालिफाई कर ली होगी। अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उसके बाद भी अगर आपके सिलेबस वाइज नोट्स नहीं बने हुए, इसका मतलब है आपकी तैयारी के अंदर डिसिप्लिन की बहुत भारी कमी है कि आप 3 साल की तैयारी का मतलब है 1000 दिनों में अगर आप सिलेबस वाइज भी नोट्स नहीं बना पाए तो इसका मतलब है आपका पेपर क्लियर होते हुए कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। तो आपका काम है सिलेबस वाइज नोट्स बनाना, स्टेज 1, और अपने ऑप्शनल के साथ भी यही काम करना कि ऑप्शनल का भी सिलेबस वाइज नोट्स अगर आप बना लेते हो तब जाके आप बोलोगे कि आप स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हो। आप देखो, स्टेज 3 पे पहुंचना है हम लोगों को पेपर क्वालिफाई करने के लिए। तो सिंपल है, फर्स्ट स्टेज इज द वेरी बेसिक स्टेज जिसमें आपने सिलेबस वाइज जीएस 1-3 के नोट्स बनाए हो, पूरा पढ़ा हो सिलेबस, फिर नोट्स बनाए हो और सेम गोज विद द ऑप्शनल। अगर आपने ये कर लिया तो आपका स्टेज 1 पे हो आप। अगर आपने ये भी नहीं कर लिया तो आप समझो कि आप एग्जामिनेशन से कोसों दूर हो। जैसे हिमाचल में भरी हुई है लाइब्रेरी उन बच्चों से जो पिछले 5-7 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी इस स्टैंडर्ड पे भी नहीं पहुंचे। जो लोग हमारे साथ सिविल स्टैप से भी तैयारी कर रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे आप विद्यार्थी वो होंगे जिन्होंने तरीके से सिलेबस वाइज नोट्स अभी तक नहीं बनाए होंगे। क्लासेस सुनी है, समझी है, लेकिन नोट्स को उस लेवल पे स्ट्रक्चर नहीं कर पाए जैसा मैं आपको इंडक्शन क्लासेस में बोलता हूं। जब आप ये कर लोगे तब आप सेकंड स्टेज में आओगे जिसको बोला जाता है वैल्यू एडिशन। अब इस वैल्यू एडिशन 2 लेवल पे की जाती है। एक लेवल होता है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के वैल्यू एडिशन के लिए आप अपने इन्हीं नोट्स में, हम लोग जो आपको डेली बेसिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज करवाते हैं, उसके थ्रू आप डेली बेसिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से अपने प्रीलिम्स के अंदर वैल्यू ऐड करते हो। 5000 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले साल से इस साल के एग्जामिनेशन तक 5000 क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोगों ने आपको ऑलरेडी करवाए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से रिपीट भी हुए, कई सारे नहीं भी आए, लेकिन उन्होंने आपकी वैल्यू ऐड जरूर करी है जिससे आप बाकी के क्वेश्चन को इनडायरेक्टली सॉल्व कर पाए हो। ऐसे ही ये सेशन हमारे रोज मंडे टू संडे चलते रहते हैं। सुबह 10:30 बजे आधे घंटे का सेशन है जिसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाते हैं, साथ में नोट्स भी उसके डिटेल्ड आंसर की प्रोवाइड होते हैं। इसके थ्रू आप मेंस में वैल्यू ऐड करो, प्रीलिम्स में वैल्यू ऐड करोगे। मेंस की वैल्यू एडिशन के लिए हम लोगों का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर 500 क्वेश्चंस हम लोगों ने मेंस के आपको डिस्कस करने, क्वेश्चन आंसर। तो हर सेशन में 10 से 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है
और केवल 500 क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं और 500 क्वेश्चन आपको मेंस के दिए भी जा रहे हैं। तो 1000 क्वेश्चन हम आपको अपनी तरफ से मेंस के दे रहे हैं। क्रिस्प क्वेश्चन है, पूरे सिलेबस 1 2 3 को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया। सेकंड स्टेज आपकी प्रिपरेशन की जब होगी, जब आप जैसे आपने पिछले साल रैंक 1 आया था अभिषेक बरवाल का, उन्होंने बहुत एक इंटरव्यू मेरा यूट्यूब पे है, बहुत एक अच्छी बात बोली थी, हम यूपीएससी में प्रमोट करते हैं, जब तक आपके नोट्स क्रिस्प नहीं हो जाते, हैंडी नहीं हो जाते, जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। तो आपके नोट्स को क्रिस्प करना है, हैंडी करना है। अपने नोट्स में करंट अफेयर डाल दो, अपने आंसर्स के अंदर डेटा डालो, डायग्राम डालो और फ्लो चार्ट डालो। अगर आप ये सारे काम कर लेते हो तब जाके आप स्टेज 2 में आए हो, मींस आपका मेंस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आ गया। सिंपल फंडा है, मेंस में 1000 क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेंस को तोड़ गए और 1000 क्वेश्चन पढ़ के चले गए, तो इसी में से, इन 1000 में से, आप अभी मेरी बात रिकॉर्ड भी हो रही है, इस साल का भी पेपर होगा, अगले साल का भी पेपर होगा, 70 से 75% पेपर 100% इसी में से आ जाएगा। 70 से 75% 100% है इन्हीं 1000, क्योंकि 1000 के बाहर कहां पूछ लेंगे कुछ नया, इसी में से। और ये मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम तो 90-95% है, मिनिमम 70 से 75 तो आपके पढ़े में से आएगा। तो इस मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो ये ऑलरेडी आपके किसी भाई बंधु ने ज्वाइन कर रखा होगा। लाइब्रेरी में इतने सारे स्टूडेंट बैठे, उनमें से बहुत सारे हमारे ही हैं, तो उनसे ये क्वेश्चंस को ले लो और इसके मॉडल आंसर्स बना लो। क्लियर, ये भी आप काम कर सकते हो। जिसने खुद तैयारी करी है, किसी और एकेडमी से तैयारी करी, उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, ये एक हमारा मेंस क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर जीएस 1 2 3 के मेंस के लेक्चर्स विद देयर अपडेटेड नोट्स एंड अपडेटेड क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स दी है हमने कल, जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया। तो जिसके इस लेवल पे प्रॉब्लम है, अभी कॉन्सेप्ट उतने अच्छे नहीं हुए, केवल प्रीलिम्स की जैसा पूरा हिमाचल तैयारी करता है, पूरा प्रीलिम्स ही तैयार करते रहे, मेंस को उतना ज्यादा फोकस नहीं किया, या ये भूल समझ के बैठे रहे कि लक्ष्मीकांत मेंस की होती है और स्पेक्ट्रम मेंस की है, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पढ़ते रहे, या एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए पढ़ते रहे, तो इट इज जस्ट फॉर प्रीलिम्स। तो आपका मेंस उतना तैयार नहीं है, तो इस इल्यूजन में नहीं रहना कि मेंस बहुत अच्छा आप लोगों ने तैयार कर रखा है। तो अपने मेंस को एसेस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पे। अगर कहीं पे ग्लिचेस है, गो विद द मेंस क्रैश कोर्स। इसके अंदर 150 से ज्यादा मेंस के जीएस के लेक्चर्स है विद देयर नोट्स, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू एडिशन कोर्स ऑलरेडी मिल रहा है। तो 8500 का कोर्स है, मुझे लगता है कि बहुत इकोनॉमिकली वाइबल है। 5 महीने भी इन लेक्चर को देखोगे तो पर मंथ आपका 1000-1500 रुपए का खर्चा है, एक नर्सरी क्लास की फीस से भी ज्यादा कम खर्चा है इसमें, राइट। तो इस तरह का ये कोर्स है, इकोनॉमिकल है, ये आपके लिए वैल्यू एड कर सकता है, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन को डिसिप्लिन्ड कर देगा, राइट, और स्ट्रीमलाइन कर देगा। नॉट नेसेसरी की कोचिंग सिलेक्शन को इंश्योर करती है, कोचिंग वो एनवायरमेंट क्रिएट कर देती है जिस एनवायरमेंट के अंदर आपके सिलेक्शन के चांसेस आसान हो जाते हैं, आपका संघर्ष को कम कर देती है, कि आपको जो खुद एफर्ट मार के क्वालिटी कंटेंट और कॉन्सेप्ट को समझना था वो समझा दिया जाता है। ये कोचिंग का मेन काम होता है। दूसरा जो मैं ये काम कर रहा हूं, रोड मैप क्लैरिटी से आपको दे दो कि अगर आप ऐसे ऐसे स्टेजेस को गो थ्रू कर लोगे तो आपका पेपर क्वालिफाई होगा। थर्ड स्टेज इसके अंदर आती है, जिस स्टेज को बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है प्रीलिम्स और मेंस में कई सारे बच्चे तैयारी तो करते हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं होते, घबराते रहते, बहुत शाय हैं, हेजिटेंट। जैसे हिमाचल के बच्चे जनरली अपने को लेके बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, तो क्या कहते हैं, हिम्मत ही नहीं होती आंसर राइटिंग करने की। तैयारी करते रहेंगे 5-5 साल लाइब्रेरी में बैठ के, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। अगर मुझसे हकीकत में पूछा जाए, हिमाचल की लाइब्रेरी में जैसे इतने सारे बच्चे बैठे हुए लेकिन आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, तो आप सिंपल फंडा है, सिंसियरली तैयारी नहीं कर रहे, आप कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते इस कंपटीशन के अंदर जब तक आप अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं कर रहे। लकीएस्ट ऑफ द लकी पर्सन होगा जो बिना आंसर राइटिंग के इस पेपर को निकाल लेता है, लेकिन हर किसी के अंदर वो क्षमता और कैलिबर और किस्मत नहीं है कि बिना लिखे पेपर निकलेगा। अगर आप 1000 क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो तो आप समझिए कि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर वेरी लो। पिछले साल अनूप, जितेंद्र, धीरज, इतने सारे लोग हैं जो हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड थे, नायब तहसीलदार के अंदर इतने सारे एनरोल्ड थे जिन्होंने आंसर राइटिंग के दम पे ही पेपर को क्वालिफाई किया है। तो थर्ड स्टेज इज असेसमेंट। असेसमेंट अपनी प्रीलिम्स की करो, किसी भी एकेडमी की टेस्ट सीरीज ले लो, सिविल टाइप की ले लो, कितनी सारी एकेडमी है उनकी टेस्ट सीरीज लो, उसमें असेस करो अपने मार्क्स को। जैसे मैं टेस्ट सीरीज का तरीका बताता हूं अटेम्प्ट करने का और उससे असेसमेंट करने का, मैंने मैट्रिक्स बनाया एक वीडियो के अंदर कि कैसे अपनी टेस्ट सीरीज को देने के साथ इंप्रूवमेंट करो। अगर आप कॉन्शियसली टेस्ट सीरीज को नहीं दे रहे हो और टेस्ट सीरीज से इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे हो तो टेस्ट सीरीज आपके लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेगी, तो कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ेंगे। दूसरा है मेंस की असेसमेंट। मेंस की असेसमेंट है किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और अपने आंसर्स को असेस कराओ, आंसर्स को वैल्यू एड करवाओ। क्योंकि देखो पहली स्टेज क्या है, फाउंडेशन बनाना, दूसरी स्टेज क्या है, कंटेंट को एनरिच करना, जो मैंने बताया। थर्ड स्टेज क्या है, क्योंकि बिना एनरिच कंटेंट के अगर आप आंसर लिखोगे, हमारे वहां टेस्ट सीरीज में 150 बच्चा एनरोल्ड है मेंस की टेस्ट सीरीज में,
15-20 बच्चे की भी हिम्मत नहीं है उन आंसर्स को लिख पाए, क्योंकि जैसे ही 16 क्वेश्चन आप सामने देखते हो आप लिखना शुरू कर देते हो। खुद सेल्फ स्टडी करिए आपने, हमसे तो नहीं पढ़ा, और हमसे भी पढ़ा है तो अपने कंटेंट को एनरिच नहीं किया, एनरिच कर भी लिया तो रटा नहीं है। जब तक आप कंटेंट को बाय हार्ट याद करके स्टिपुलेटेड टाइम में, टाइम बाउंडेड मैनर में नहीं लिखते हो, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करना है एग्जामिनेशन पेपर के ऊपर, तो उसका जो आर्टिकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना है, राइट। तो आपने क्या करना है, इन कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट या सिविल टाइप की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, असेसमेंट करो। असेसमेंट से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप कितने पानी में। कई बार हम अपने को लेके बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो कि हिमाचल के अंदर काफी ज्यादा बच्चों में विदाउट रियलाइजिंग देयर एक्चुअल पोटेंशियल दे आर ओवर कॉन्फिडेंट। उससे क्या होता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में मुंह की खानी पड़ती है जब हम लोग पेपर देने जाते हैं। वहां पे हम कई साल, और आप ये कैसे देख सकते हो कि अगर लाइब्रेरी में एवरेज एज ग्रुप इज 28 ईयर्स, तो इसका मतलब है लोगों की तैयारी में कोई डायरेक्शन नहीं है। एचएस एग्जामिनेशन टफ है, क्वालिफाई किया जा सकता है। जितने भी टॉपर्स की एज ग्रुप निकाल लो, सबने 2 से 3 साल के अंदर पेपर को क्वालिफाई किया है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट है जिसको 5-6 साल लगे हैं, ऐसे बहुत कम है। मैक्सिमम लोगों ने यंग एज में क्वालिफाई किया है। अगर जिसका 2-3 अटेम्प्ट के अंदर इंटरव्यू तक जो नहीं पहुंच रहा विद इन 2 to 3 गुड अटेम्प्ट्स, इसका मतलब है उसका कोई चांस इस पेपर में नहीं दिखता। मुझे नहीं लगता किसी ने 5-6 साल तैयारी करने के बाद इंटरव्यू दिया और उसका क्लियर हुआ। ऐसे विद्यार्थी मेरे देखने में तो बहुत रेयर कभी कोई रहा होगा, अदरवाइज जिसके पोटेंशियल था उसने 2-3 साल के अंदर पेपर को क्वालिफाई किया। तो इससे ज्यादा अगर कोई ज्यादा तैयारी कर रहा है तो इसका मतलब यू आर मिसलीडेड, और ऐसे विद्यार्थी औरों को भी, नए विद्यार्थियों को भी मिसलीड करते हैं अपनी मिस डायरेक्शन के द्वारा। तो आपने कहीं से भी मिसलीड नहीं होना है। ये 3 प्रॉपर स्टेजेस है जिससे आप अपनी एग्जामिनेशन को स्टेज वाइज क्वालिफाई कर सकते हो। तो कोचिंग के बाद, अभी काफी सारे लोगों की आपकी कोचिंग हो गई है, कोचिंग के बाद आप लोगों ने यही काम करना है। अगर ये वाला पार्ट पूरा हो गया, कोचिंग करिए तो ये हो गया होगा, सेल्फ स्टडी वालों का ये पार्ट अभी रुका होगा। जिसका ये पार्ट पूरा हो गया, और इवन हमारे भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पढ़ तो लिया, नोट्स नहीं बनाए होंगे, आलस मारा होगा उस टाइम पे। तो अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट योर नोट्स, देन जंप टू द सेकंड स्टेज इन विच यू विल ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज। तो ये हमारे विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमारे 2200-2500 विद्यार्थी जिनको ये फ्री में ऐड कर दिया गया है। तो वैल्यू ऐड करो अपने कोर्स में। जैसे ही आपके कंटेंट में वैल्यू ऐड होगी, जब आप आंसर लिखोगे तो आप कंटेंट वाइज तो एटलीस्ट अच्छा आंसर लिख रहोगे। आंसर राइटिंग के अंदर और कई सारी चीजें ऐड की जा सकती है कि चीजें, कंटेंट अच्छा था लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, कंटेंट अच्छा था लेकिन कम समय में लिख नहीं पाए, कंटेंट अच्छा था टाइम मैनेज नहीं हो पाया, वो बात की समस्याएं हैं। तो आंसर राइटिंग की सबसे पहली समस्या को खत्म करो, क्वालिटी कंटेंट। बात की समस्याएं लिखते लिखते रिजॉल्व हो जाएंगी, राइट। इस तरह से आप अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर्ड वाइज तोड़ सकते हो और आप अपनी प्रोग्रेशन को भी देख सकते हो। अगर सिंपल फंडा ये है, पेशेंस, जैसे बोलते हैं ना कि पेशेंस रखो एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा, केवल पेशेंस से नहीं होगा। पेशेंस विदाउट ग्रोइंग या पेशेंस विदाउट इंप्रूवमेंट विल लीड यू टू नोवेयर। तो आप पेशेंटली 10 साल तैयारी करते रहो, जैसे हिमाचल की लाइब्रेरी भरी हुई है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आपकी तैयारी में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट और इवोल्यूशन नहीं हो रहा आपके एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। तो ये तैयारी का मुझे लगता है कि ज्यादा ठीक तरीका है। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।